हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग स्टेशन। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया का ही टॉपिक, न्यूट्रिशन। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखना। पार्ट 1 एंड 2 पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 3 है बैक्टीरिया का, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया शो 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो जो बैक्टीरिया है वो 2 तरह का न्यूट्रिशन शो करता है, एक हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको पहले ही पता है। सिंपल सी बातें हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है कि it is a mode of nutrition in which the organism obtain their requirement of organic food from outside sources, and such bacteria are known as heterotrophs. जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑर्गेनिक फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाहर से, मतलब अपने बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने आप वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दीज बैक्टीरिया टेक देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, सेप्रोफाइट्स, सॉरी, ये जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करेंगे। दीज बैक्टीरिया सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो सिक्रीट करना क्यों करना होता है? उन्होंने सिक्रीट क्यों करना होता है? क्योंकि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उससे वो सिंपल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। द बैक्टीरिया सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन the complexes organic substances into the simpler and soluble forms. These solubilized substances are then absorbed and assimilated. फिर जब ये सोल्यूबल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उनकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, उनकी पूरी बॉडी में एसिमिलेशन का प्रोसेस हो जाता है। The anaerobic breakdown of carbohydrates is known as the fermentation, while that of proteins is known as the putrefaction. जब भी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर प्रोटीन्स का होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन तो उसे प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। The aerobic decomposition of all organic compounds called decay. जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन, तो उसे क्या बोलते हैं? डीके। द सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हेल्प मैन इन द डिस्पोजल ऑफ सीवेज, क्लीनिंग ऑफ लेदर, क्योरिंग ऑफ तंबाकू एंड कॉफी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो हमें, मैन को, क्या क्या हेल्प करते हैं? जो सीवेज है, सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करते हैं, लेदर को साफ़ करने में, देन तंबाकू और जो कॉफ़ी है उसे साफ़ करने में, देन ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स बनाने में सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स हमें काम देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। हाउएवर, ये नहीं है कि ये सब कुछ अच्छा ही काम करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। However, they also spoil food, causing which is called food poisoning. क्या लिखा है कि ये खाने को स्पॉइल कर देते हैं जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। डिट्राइशन ऑफ आर्टिकल्स हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। दिस सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज नेचर स्क्वेंजर्स, क्योंकि ये जो है ऑर्गेनिक मैटर
जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसे साफ कर देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, इस वजह से इन्हें नेचर स्क्वेंचर्स कहा जाता है। देन हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। These bacteria live in mutually beneficial association with other organisms. That is, example हम ले लेते हैं यहाँ पर Rhizobium leguminosarum living in the roots nodules of the legumes. ये जो Rhizobium बैक्टीरिया है ये रूट नोड्यूल्स में रहता है, उसे बैक्टीरिया को ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका प्रोसेस कर देता है। देन है हमारे पास पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहें, उसको भी खा जाएं, ठीक है। एंड और क्या होगा, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं, और ऐसे भी होते हैं कोई नहीं भी करते। देखते हैं क्या होते हैं। These bacteria live in contact with other living beings for obtaining nourishment. These bacteria may be pathogenic or non-pathogenic, ठीक है। Then है हमारे पास next है autotrophic nutrition. These bacteria are able to synthesize their own food from the inorganic substances just like higher plants. ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, अपने आप अपना खाना सिंथेसाइज कर सकते हैं। कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि हायर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर दे डोंट यूटिलाइज वाटर एज अ रॉ मटेरियल। ये वाटर यूज नहीं करते हैं रॉ मटेरियल के जैसे। इंस्टेड देयर अदर कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर आर यूज्ड, देयरफॉर नो ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो वाटर को यूज़ नहीं करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं, H&S को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी कंपाउंड जो हाइड्रोजन के उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, बट इनको नहीं करते। ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और एनर्जी, इन तीनों को जो है कंबाइन कर क्या बना, ग्लूकोज एंड वाटर। द एनर्जी इज आइदर obtained chemically from their external environment or from radiations of the sun. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, या तो हम केमिकली इन्हें प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल मीडियम से, या फिर सन की जो रेडिएशंस हैं उससे एनर्जी मिलती है। द फॉर्मर कॉल्ड द कीमो ऑटोट्रॉफिक बट द लैटर इज नोन एज द फोटोऑटोट्रॉफिक फॉर्म्स। अब यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं केमिकल्स से तो कीमो ऑटोट्रॉफिक, अगर सनलाइट से प्रोवाइड हो रही है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक। द डार्क रिएक्शन टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज सेम इन बोथ ऑफ द फॉर्म्स। जो डार्क रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाई जाती है वो दोनों फॉर्म्स में फिक्स है, चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉफिक है चाहे वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी डिफिजन। तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली जो रिप्रोड्यूस करेगा वो होगा बाय बाइनरी डिफिजन। बाकी भी और बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे जूलोजिया स्टेज, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोफोर्स, कोनिडिया, बडिंग, ये भी कुछ केसेस में ये वाली जो हैं बाकी मोड भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बाइनरी डिफिजन से ही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन, या जिसे पैरासेक्सुअलिटी भी कह देते हैं। ये वाली प्रोसेस भी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया में नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी मियोसिस या फर्टिलाइजेशन ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि
गैमीट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। टिपिकल sexual reproduction is absent in bacteria because they don't form gametes and have no process like meiosis or fertilization. Bacteria evolve unidirectional transfer of the genes from one bacterium to another. Such a one way genetic exchange is known as meromixis. It occurs by the three methods: conjugation, transformation and transduction. यहाँ पर क्या बताया उसने कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र होता है जीन्स का, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम, फिर दूसरे से तीसरे, मतलब इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता रहेगा। सॉरी। तो यहाँ पर जो हमारे वन वे जेनेटिक एक्सचेंज होती है इसे क्या बोलते हैं हम? मीरोमिक्सिस कहते हैं। 3 मेथड से हो सकती है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन से। एक एक करके डिस्कस करते हैं। कंजुगेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको सेल फ्यूजन भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल रिकम्बिनेशन विच इन्वॉल्व्स टेम्परेरी यूनियन बिटवीन द टू बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और इवन डिफरेंट जेनरा। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो बैक्टीरियम एक बार क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टेम्परेरीली यूनाइट कर जाते हैं। वो बैक्टीरिया डिफरेंट स्टेन के भी हो सकते हैं, डिफरेंट जनरा के भी हो सकते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर थ्रू अ कनेक्टिंग ब्रिज और कंजुगेशन ब्रिज। तो और क्या हो सकता है कि जीन्स का ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में एक कनेक्टिंग ब्रिज सा बन जाएगा, या हम बोल देते कंजुगेशन ट्यूब। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। This was first discovered in E. coli by Lederberg and Totem. तो ये सबसे पहले E. coli में देखा गया था। It involves 2 methods. 2 मेथड यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एक है स्टेरिक मेल मेथड और एक है स्टेराइल मेल मेथड। स्टेराइल मेल मेथड और दूसरा क्या है? फर्टाइल मेल मेथड। देन है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज चेंज इन द जेनेटिक constitution of a living recipient organism by picking up the genes from the dead or injured donor. इसमें क्या किया जाता है कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन उसमें थोड़ा चेंज लाया जाता है। किस तरीके से? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस बैक्टीरिया के हमने जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को चेंज करना है, उस बैक्टीरिया के अंदर हम क्या करेंगे, कोई डेड या इंजर्ड कोई डोनर है तो वहाँ से हम जीन उठा के उस लिविंग रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वजह से मतलब इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इट अकर्स आइदर बाय एक्सीडेंटली और इन लैबोरेटरी कंडीशंस। लैब्स में भी कर सकते हैं या एक्सीडेंटली भी कई बार हो जाता है, तो इस तरीके से होता है। ये सबसे पहले किसने स्टडी किया था? इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय ग्रिफिथ in Diplococcus pneumoniae, popularly known as pneumococcus। ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जीन्स का ट्रांसफ़र होना है। किस हेल्प से? किस चीज़ की हेल्प से होगा? बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। It is the transfer of gene from one bacterium to the another with the help of bacterial virus or bacteriophage. It was first studied by Zinder and Ledenberg in Salmonella typhimurium. Later on, it was observed in Agrobacterium tumefaciens and E. coli. तो बाद में इनमें भी देख लिया गया था, पहले सैल्मोनेला में देखा गया था। किस तरीके से किसकी हेल्प से जीन का ट्रांसफ़र होना है, तो आपने याद रखना है बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। तो ये जो है आपका पूरा बैक्टीरियम टॉपिक कंप्लीट हो गया है बीएससी फर्स्ट ईयर का। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।